हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये जो है ये क्लास 10th का लेक्चर लिया जा रहा है। ठीक है, ये क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री या हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। और ये जो है ये NCERT का एक चैप्टर है। ठीक है, एक चैप्टर आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड में क्या लिखा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या बता रहा है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब ये कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, वो एक स्टडी अध्ययन है किनके किसी ट्राइंगल के एंगल और साइड्स के बीच का जो रिलेशनशिप बताता है उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए इसकी लिटरली मीनिंग मतलब इसका मतलब क्या है और क्या है इसको कह सकते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री वो देखिए तीन शब्दों से मिलकर बना है। एक तो ये देखिए ग्रीक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें ट्राई है, ट्राई का मतलब होता है 3। और देखिए ये गॉन, GON, इसका मतलब क्या होता है साइड्स। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट या मेजर। ठीक है, मतलब इसका लिटरली मतलब क्या है कि 3 साइड्स का मेजरमेंट। और 3 साइड्स का मेजरमेंट मतलब 3 साइड्स किसमें होती है, ट्राइंगल में। ट्राइंगल के बारे में ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री होती है। और ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली हम लोग किस ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, इसमें वो पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का इसमें क्लास 10 में सबसे फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा इस राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में थोड़ा जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या है। आइए देखते हैं। हाँ, तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल क्या है। देखिए हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, ये ABC कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ही पता चल रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल से कोई एक कोण इसका, एक एंगल उसका 90 डिग्री होगा। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होगा। मान लीजिए ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब देखिए इसके बारे में और क्या है कि जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में अब साइड्स के बारे में देखिए, एक तो 90 डिग्री हो गया इसका एंगल। अब जो इसके साइड्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि 90 डिग्री की जो सामने वाला साइड्स होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस। ठीक है, ये जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगी वो हाइपोटेनस कहलाई जाएगी। अब देखिए इसमें 2 साइड्स और बची हैं। अब उसमें से एक साइड बेस होती है और एक साइड परपेंडिकुलर, हिंदी में मतलब आधार और या लंब। ठीक है, अब कैसे पता करें कि कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है। तो बहुत से बच्चे इसको कह रहे होंगे बेस है ये परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं है। देखिए बेस और परपेंडिकुलर हम लोग उसके एंगल के से पता करते हैं कि एंगल के रिस्पेक्ट में उसका बेस या परपेंडिकुलर क्या है। तो देखिए अब इसमें हम लोग मान लेते हैं कोई एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में बताइए कि इसका बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा। तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये जो साइड हो जाएगी, ये साइड इसकी बेस हो जाएगी। और जो इसके सामने जो इस थीटा के सामने वाली जो साइड हो जाएगी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, अब यही अगर थीटा इस जगह होता है, यहां पर अगर बाई चांस होता है ये, तो ये इसका बेस हो जाता है। और ये सामने उसके जो सामने कोई जो साइड होती है ये क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती। तो ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम लोगों ने थोड़ा जान लिया। अब हम लोग एक चीज और थोड़ा इसके बारे में जान लें कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी, 9th में पढ़ी जरूर होगी। तो थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम
का यूज आगे इस चैप्टर में किया जाएगा, इस वजह से थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ नॉलेज ले रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर होगा, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर AC हाइपोटेनस है साइड, AC का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। बाकी दो साइड मतलब जैसे AB का स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यही है पाइथागोरस थ्योरम, इसको एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा। इसका यूज आगे के जब क्वेश्चन लगाएंगे तो इसके यूज आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, पहला टॉपिक जो इसका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग टी रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। इन 90 डिग्री। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हम लोग किसी एंगल के आधार पर ही निकालेंगे। तो देखिए मान लीजिए यहाँ कोई एक थीटा एंगल है, ये इस पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। इस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वो 6 प्रकार के होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 प्रकार के कौन कौन से, सबसे पहले साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होगा, इसको हम लोग देखिए साइन थीटा, ये फुल फॉर्म इसका पूरा साइन ई, ये भी लिखा जा सकता है। और ये क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होगा। अब इसमें देखिए थीटा है, इसके सामने क्या होगा, इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने हम लोग को पता ही है क्या होता है, ये हाइपोटेनस। और ये क्या हो गया, ये बेस हो जाएगा। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया। अब अगला जो है वो है कॉस थीटा, और कॉस थीटा को हम लोग कोसाइन थीटा भी कहते हैं। ठीक है, ये फुल फॉर्म इसका कोसाइन थीटा है। ये क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो है वो है टैन थीटा, और टैन थीटा को हम लोग टेंजेंट भी कहते हैं, टेंजेंट थीटा भी कहा जाता है। ये इसको क्या लिखेंगे, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 3 हो गए। अब चौथा कॉट थीटा, इसको हम लोग कोटेंजेंट भी कहते हैं, कोटेंजेंट थीटा। उसके बाद लिख लेते हैं कॉट के बाद एक सेक होता है, सेक थीटा, या इसको सीकेंड भी कहते हैं, सीकेंड थीटा। लास्ट कॉसेक, इसको हम लोग कहते हैं कोसीकेंड थीटा। अब यहां ध्यान दीजिए, देखिए कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का अपोजिट। तो यहां पर देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो यहां क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए सेक थीटा या सीकेंड थीटा, ये इस कॉस थीटा का अपोजिट। तो यहां पर देखिए हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो यहां हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, लास्ट है कॉसेक थीटा या कोसिकेंड थीटा। ये क्या होता है, ये साइन थीटा का
अपोजिट, मतलब ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। अब यहां देखिए जो ये रेशियो लिखे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या कॉट थीटा, इसमें से 3 मेन है, साइन, टेन, सेक थीटा। ठीक है। बाकी देखिए जो कॉस थीटा है वो देखिए साइन थीटा का ही ये कोसाइन है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री में आते हैं, ये आगे पढ़ेंगे। सेम देखिए टेन थीटा जो है वो कोटेंजेंट है, देखिए टेंजेंट ये कोटेंजेंट कॉट, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और जो सेक या सीकेंट थीटा होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोसीकेंट थीटा होता है। तो जैसे आप पढ़े होंगे, जब आप पढ़ेंगे आगे कि साइन 30 का मान वही होता है जो कॉस 60 का मान होता है, ये आगे चल के पढ़ेंगे। ये हमने आपको थोड़ा सा ब्रीफ हल्का सा बताने के लिए बता दिया है कि ये मेन 3 साइन, टेन, सेक थीटा होते हैं, ये बाकी उनके कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे इससे एक चीज और पता चल रही है कि देखिए साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के अपोजिट के बराबर है। एक इसमें ये भी लिखा जा सकता है साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, यहां से देखिए पता चल रहा है। ठीक है। दूसरा ये कॉस और सेक का है अपोजिट, तो कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक या सीकेंट थीटा। थर्ड का देखिए ये टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये और इसको भी याद कर लीजिएगा, ये इसी से ही देखिए यहां से निकल आया। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। देखिए इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जब भी साइन, कॉस, टेन है, इसके साथ थीटा मतलब कोई एंगल अगर नहीं है तो इसकी इंडिपेंडेंट वैल्यू कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर सिर्फ साइन कहीं आ गया कि साइन लिखा हुआ है, इसका कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं है। इसके साथ कम से कम कोई एंगल ए या साइन थीटा या साइन अल्फा या कोई भी एंगल लिखना जरूरी, तभी इसकी वैल्यू होगी, समझे। सिर्फ साइन अगर लिखा होगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये देखिए साइन ए का मतलब साइन इंटू ए नहीं है, ये पूरा साइन ए पूरा एक है। ठीक है, साइन का इंटू ए में नहीं हो रहा है, ये पूरा साइन ए है या साइन थीटा या साइन अल्फा, जो भी कहना चाहें आप लोग। ठीक है, तो ये और ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसमें एक और याद कर लीजिए कि टेन थीटा जो है, आप इसको प्रूव कर लीजिएगा, टेन थीटा जो होगा वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। तो आइए हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कुछ क्वेश्चन आपको हम लोग लगाते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये पेपर में आएंगे, इसको याद करना बहुत जरूरी है। कैसे भी करके याद कर लीजिए, कुछ भी रट्टा मार लीजिए, आप लोग रट लीजिए इसको कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी यहां पर जैसे पी बाई एच, ये पी बाई एच या बी बाई एच, इस जगह पी बाई बी। ठीक है, ये बी बाई पी, एच बाई बी और ये एच बाई पी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में हमने लिख दिया है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, याद हो सकता है। पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनस, बी का मतलब बेस। तो आइए कुछ क्वेश्चन इससे हम लोग रिलेटेड लगाते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। देखिए इसमें आपसे क्या कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी इफ AB बराबर 4 एंड BC बराबर 3 फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A। मतलब इसमें कह रहा है कि देखिए ABC, ये ABC है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें जो B है वो 90 डिग्री है। अब आपको AB जो है वो 4 सेंटीमीटर दे दिया गया है, या 4 कुछ भी 4 सेंटीमीटर मान लीजिए, 4 सेंटीमीटर,
और BC जो है वो 3 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि एंगल ए के रिस्पेक्ट में इसके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को इस AC की वैल्यू निकालनी होगी। AC निकालने के लिए हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, इसी वजह से हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया था कि पहले तो पाइथागोरस से हम लोग AC निकालेंगे। तो देखिए पाइथागोरस क्या है, कि AC का जो स्क्वायर होगा वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए AB है वो 4 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 25। ये AC बराबर 25, तो AC का स्क्वायर, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √25 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। AC जो आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया, तो यहां से हम लोग को पता चल गया ये 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग इसमें इसके रेशियो निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, साइन A निकालेंगे। सबसे पहला साइन A निकालेंगे। तो देखिए साइन A क्या होगा, साइन A परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता, तो परपेंडिकुलर इस अल्फा, ये जो ए है कोण, ए कोण ये ना, इस एंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, ये आ रखी है, ये होगा परपेंडिकुलर। और बेस क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये पता है ये हाइपोटेनस है। ठीक है, अब देखिए साइन ए P/H, H ये हाइपो, तो क्या आ जाएगा 3/5, इसकी वैल्यू 3/5। अगला आ गया कॉस A। अब देखिए कॉस A क्या होता है, B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो देखिए B बेस क्या है इसका 4, H 5, तो 4/5 हो जाएगा। अब देखिए कॉस के बाद आएगा tan, टेंजेंट A। tan A में देख के हम लोगों ने क्या पढ़ा था, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पढ़ा था। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इसका क्या है, वो 3 है, 3/4 देखिए इसका बेस है। अब tan हो गया। अब आ गया अगला कॉट A क्या होगा, ये tan A का उल्टा होता हम लोग को पता है, तो ये अगर P/B है तो ये B/P हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/3। सेम ये देखिए ये इसका रिवर्स है। अब ये कॉस का क्या है, सेक A क्या होगा, H/B, तो ये रिवर्स 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, लास्ट है कोसेक। वो क्या है, साइन का रिवर्स उल्टा है। ठीक है, अपोजिट है, तो ये क्या है, H/P हो जाएगा। H/P कितना, 5/3। तो ये देखिए इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए विद रिस्पेक्ट टू एंगल A के रिस्पेक्ट में आ गया। ठीक है, अब आइए देखिए इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए। हाँ, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपको दिया है कि cos थीटा बराबर 8/17 ये दिया गया है और आपसे कह रहा फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए यहाँ cos थीटा बराबर 8/17 दे दिया गया है और आपको अगले 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। ठीक है, तो हम लोग ने पढ़ा था कि देखिए cos थीटा बराबर 8/17। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर हम लोग एक ट्राइंगल से बनाएंगे, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल बनाएंगे, मान लीजिए ये थीटा है, cos थीटा हम लोग को पता है क्या होता है, B/H बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखिए इस थीटा अगर माना तो इसका बेस ये हो जाएगा, ये हो गया 8, हाइपोटेनस ये हो गया, ये हो जाएगा 17। ठीक है,
अब हम लोग को ये परपेंडिकुलर निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये मान लीजिए ए, ये बी, ये सी है और ये 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग को अब हाइपोटेनस निकालना, सबसे पहले हाइपोटेनस निकालेंगे। तो उसके लिए देखिए इसका ये BC, ये जो BC क्या हो जाएगा, BC वो 8 के मान लीजिए हो गया, ठीक है। और AC क्या हो जाएगा, AC ये हाइपोटेनस ये हो जाएगा 17 के। अब देखिए इस जगह हम लोगों ने के मानना है, क्यों, क्योंकि ये रेशियो में दिया है 8/17, ठीक है, रेशियो, और ये सिंप्लीफाइड रेशियो है। अब पता नहीं cos थीटा की वैल्यू हो सकता है बाई चांस इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है 16/32। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जब 2 से कैंसिल कर देंगे दोनों से, तो ऊपर आ जाएगा 8/17, सॉरी ये 32 नहीं, ये 34 होगा, ठीक है। 16/34 दे रखा है अगर आपको, तो 8/17 हो जाएगा काटने पर, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाइड वैल्यू दी गई, पता नहीं है कि ये 8 इसकी वैल्यू BC वैल्यू 8 है कि 16 है कि और कुछ है, 8 3 जा 24 हो, कुछ भी हो सकती है। तो ये k जो है इसी वजह से k का इसमें इंटू किया गया है, कुछ भी हो सकती है। सेम इसी तरीके से यहाँ 17k, तो ठीक है, ये सिंप्लीफाइड एकदम सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया है वैल्यू, ठीक है। इस वजह से हम लोगों ने BC को 8k के इक्वल किया। जब आप लोग एग्जाम में करेंगे हमने उस तरीके से, जिस तरीके करना है वो फॉर्म बता रहे कैसे आपको एग्जाम में करना है। तो BC बराबर 8k और AC बराबर 17k लिखेंगे, ठीक है। इसको हमने समझाने के लिए बताया। अब ये हम लोगों ने क्यों निकाला, इससे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इससे AB की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए पाइथागोरस में लगाएंगे। पाइथागोरस में क्या है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए AC का स्क्वायर 17k का स्क्वायर हो जाएगा, AB का स्क्वायर हम लोग को AB की वैल्यू निकालनी है, और BC का स्क्वायर 8k दिया गया है, 8k का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए k की वैल्यू अंत में कैंसिल आउट हो जाएगी, उससे आप लोग घबराइएगा नहीं कि k क्या है, मतलब k की वजह से आप लोग सोच लेंगे कि k क्या है। इसको हम लोग करने का मेथड, इसको k मानेंगे, ठीक है। अब जैसे आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे आप लोग को पता चल जाएगा क्यों हम लोग ने क्यों माना है, वैसे हमने बताने की कोशिश की है आपको। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 आप निकालिएगा, और k स्क्वायर चल रहा है। अब इस जगह AB निकालना है, अब 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64k स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखिए AB की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये AB का स्क्वायर बराबर यहां से आ जाएगा 289k स्क्वायर माइनस, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 64k स्क्वायर। जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 225k स्क्वायर। ये AB का स्क्वायर आया, तो AB की वैल्यू आ जाएगी, ये अंडर रूट के अंदर 225k स्क्वायर करेंगे और इसका सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15k, ठीक है। AB की वैल्यू हम लोग को पता चल गई है 15k के बराबर है, 15k आ गई यहां से, ठीक है। इसको भी हम लोग k रख सकते हैं इस जगह k, तो ये 15k आ गई। अब हम लोगों को सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है निकालना कोई कठिनाई नहीं होगी। देखिए कैसे निकलेंगे, बहुत ही आसानी से निकल आएंगे, ध्यान दीजिए। अब देखिए कॉस थीटा का तो ये है, अब देखिए साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होगा हम लोग को पता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इस थीटा के रिस्पेक्ट में बताइए, देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाला जो होगा वही परपेंडिकुलर है। तो देखिए 15k
और देखिए हाइपोटेनस क्या है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो ये 7/17 के। अब देखिए के से के कैंसिल आउट हो गया ना, तो 15/17 आ गया। ठीक है, तो के का इतना ज़्यादा आप लोग को दिक्कत नहीं करना है कुछ। अगला tan थीटा, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में 15 के अपॉन बेस कितना है 8 के, ये आ गया 15/8। सेम इसी जगह cot थीटा निकालेंगे, ये क्या होता है बेस बाई पी परपेंडिकुलर, तो इसी का रिवर्स 8 के अपॉन 15 के, तो 8/15 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से और भी निकाल सकते हैं। चलिए देखिए कर देते हैं सेक थीटा क्या होगा, कॉस का सेक तो यहां से भी निकल आता है, कोई दिक्कत नहीं थी। सेक क्या हो जाएगा h/b हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 17/8, सीधा रख दीजिए सेक। उसके बाद कॉसेक थीटा इस साइन का अपोजिट होता है, पता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर h/p, ये आ जाएगा 17 के अपॉन 15 के, और इसको 17/15 कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए ध्यान देखिए। हाँ, तो आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC बी कोण जो वो 90 डिग्री है। कोई ट्रायंगल ABC में जो बी है वो 90 डिग्री है, और tan A की वैल्यू दे दी गई है 1/√3। आपसे कह रहा है कि sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी की वैल्यू निकालनी है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लेवल का है। ठीक है, देखिए ये NCERT से हमने लिया है क्वेश्चन, NCERT की बुक में है, 8.1 एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग करते हैं। देखिए tan, पहले तो हम लोग एक ट्रायंगल बना देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसमें जो B दिया है वो 90 डिग्री दे दिया गया है, ये A मान लीजिए, ये C मान लीजिए। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक से ट्रायंगल बना नहीं है, ये मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए tan A 1/√3 दिया गया है, और हम लोग को पता है कि tan का जब रेशियो में हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, tan A बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब P/B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब देखिए एंगल ए एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग को देखना है, ये एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखना है। अब देखिए पहले तो हम लोग को पता 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस हो जाएगा, ये तो पता है हाइपो हो गया। ठीक है, हाइपोटेनस। अगला बेस और परपेंडिकुलर, क्या इस ए के रिस्पेक्ट में सामने वाला जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो देखिए इससे हम लोग को पता चल रहा है कि P इसकी वैल्यू जो होगी वो 1, और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो √3 हो जाएगी। अब हम लोग को ये वैल्यू AC निकालना है, तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो AB बराबर हम लोग √3 मानेंगे, और साथ में K, अभी हम लोगों ने पढ़ा K मान के चलेंगे। ठीक है, जब लोग स्कूल में जब पेपर देंगे कॉलेज में, स्कूल में, तो हम लोग इस तरीके से ही K मान के ही करेंगे, डायरेक्ट हम लोग √3 नहीं मान सकते हैं। ठीक है, K जरूर लेंगे इसमें। और देखिए BC जो दिया है वो 1 है, और इसको भी K मानेंगे। अब हम लोग को AC निकालना है, तो देखिए AC पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगाएंगे। AC की वैल्यू निकालिए पहले, तो पाइथागोरस देखिए पाइथागोरस में AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, √3 आ जाएगा, और साथ में K का स्क्वायर हो जाएगा, और BC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 इंटू K का स्क्वायर। अब इनको ऐड करिए तो क्या आ जाएगा, 3 + 1 4K का स्क्वायर, और ये AC बराबर आ जाएगा 2K। AC की वैल्यू 2K, इस जगह इसकी वैल्यू 2 या 2K
ये √3k और इस जगह 1k। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग को देखिए यहां से अब हम लोग को क्या निकालना, sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ध्यान दीजिए। साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। हम लोग को पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये इंटू कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, प्लस कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, पेपर में इस तरीके से नहीं करना है कि ये भी आप लिख के आ जाएं, ये आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब साइन सी, साइन है, साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहां ध्यान दीजिए, साइन ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हुआ परपेंडिकुलर, तो देखिए ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है, तो 1k अपॉन h, इसका h तो सेम रहेगा 2k इंटू, अब देखिए कॉस सी, इस c के रिस्पेक्ट में अब देखना है, इस c के रिस्पेक्ट में कॉस c है, इस c के रिस्पेक्ट में, इस c के एंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो b/h, बेस इसका क्या होगा, इस c का ये बेस हो जाएगा। ठीक है, इस c के रिस्पेक्ट में बेस ये हो जाएगा, तो 1k आएगा ऊपर, 1k अपॉन, अब देखिए हाइपोटेनस तो पता ही है 2k, प्लस अब देखिए b/h कॉस ए के रिस्पेक्ट में, देखिए a के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, इसका बेस ये होगा, तो यहां पर क्या आएगा, √3k, हाइपोटेनस 2k ही चल रहा है इंटू, अब फिर देखिए साइन के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, साइन सी के रिस्पेक्ट में, एंगल सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर सामने वाला होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, √3k अपॉन 2k। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए k से k तो सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से भी ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। अब देखिए 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, √3 इंटू √3 3 अपॉन यहाँ 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए आ जाएगा 4/4 बराबर 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके किया है। तो आज के लिए बस हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन लगाएंगे इसी से रिलेटेड, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसकी एक्सरसाइज हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।